न गया हो गोवर्धन। वो जो घमंड इंद्र भगवान का था वो चूर करने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे आपके भगवान श्री कृष्ण ने उनका घमंड चूर किया था। और 7 दिन तक अपनी सबसे छोटी उंगली पर उन्होंने वो गोवर्धन पर्वत उठाने का काम किया था। और जब वो घर लौटे थे, आपको याद होगा उनकी मां ने उनके खाना और पकवान तैयार करके रखा हुआ था। और जो खाना और पकवान तैयार किया था 7 दिन का, उसी की वजह से आज हम लोग सब 56 भोग याद रखते हैं। क्योंकि मां को पता था कि हमारा बेटा, हमारा भगवान कृष्ण दिन में 8 बार खाना खाते हैं और 8 गुणा 7 तो हुआ 56। कि उन्होंने मां ने इसलिए याद रखा कि जब वो गोवर्धन पर्वत उठाए होंगे तो शायद ही किसी को खाना देने का मौका मिला होगा या वो भोजन नहीं कर पाए होंगे, इसीलिए मां ने 56 भोग बना करके रखा था, 56 तरह का खाना बना के रखा। हालांकि हम लोग कई बार राजनीति की चर्चा भी कर देते हैं, हालांकि ये समय नहीं है, लेकिन अवसर जरूर है कि राजनीति का जो रास्ता हमारा और आपका है वो हमें और आपको वही भगवान कृष्ण से सीखना है कि जो अन्याय के खिलाफ उन्होंने लड़ा और अन्याय के खिलाफ खड़े रहे, और जरूरत पड़ने पर अगर उन्हें कोई शस्त्र उठाना पड़ा तो उन्होंने उठाया, और जो विरोधी लोग थे उन्हें हराने का भी काम किया। हालांकि महाराज अंकुश तिवारी जी बेहतर जानते होंगे, हम लोगों से ज्यादा जानकारी रखते होंगे क्योंकि धर्म के रस से जुड़े हैं। हमारे सामने भी कोई बहुत जानकार लोग बैठे हुए हैं जिन्हें पूरी जानकारी होगी, लेकिन हम तो यही जानकारी रखते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्राण छोड़े थे उसी दिन से कलयुग शुरू हुआ है। और उन्होंने प्राण छोड़े थे गुजरात में, तो अगर यूं कहें कि गुजरात से ही कलयुग शुरू हुआ था। और अगर आपको याद हो, भगवान कृष्ण के जब तीर लगा और तीर लगने के बाद जो बहेलिया भागता हुआ भगवान कृष्ण के पास आया और भगवान कृष्ण के पास पहुंचा, उसने कहा कि भगवान ये गलती हमसे हो गई, हमने तीर मार दिया आपके। तो वो माफी मांगना चाहता था, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, ये होना ही था, ये डेस्टिनी थी, ये नियति थी, इसलिए होना ही था, इसके लिए आपको माफी मांगनी नहीं है। इसलिए उन्होंने माफी दे दी उसको, बहेलिया को। मैं समझता हूं हमें बहुत कुछ भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में जब पढ़ते हैं सीखने को मिलता है। और महाभारत के बारे में तो आप लोग न जाने क्या क्या जानते हो। महाभारत के न जाने कैसे किस्से हैं, कौन स्वार्थ से किसके साथ जुड़ गया जाकर के। पूरा महाभारत में जो युद्ध है अगर देखोगे आप, हालांकि ये मैं कहूंगा तो पत्रकार साथी में नोट करते हैं, लेकिन कोई न कोई किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ा हुआ था। स्वार्थ की वजह से कोई इधर कोई उधर। ये सब जानते थे कि जो न्याय पर है और जो सत्य का रास्ता उसी की जीत होगी। और महाभारत में ये बात सबको पता था कि जिस तरफ भगवान श्री कृष्ण होंगे उसी तरफ जीत होगी। और इसीलिए महाभारत में पांडवों की जीत इसलिए हुई कि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ खड़े थे। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत कुछ उनके जीवन से सुन करके, पढ़ करके, और आज के समय पर जो चीजें हैं वो उपलब्ध हैं, उनसे जानकारी कर करके जो भगवान श्री कृष्ण ने रास्ता दिखाया था न्याय का, जो रास्ता दिखाया था सत्य का, उस पर चल करके हम लोग तमाम चीजों का मुकाबला करेंगे। आज हमारे आपके सामने बहुत सारी और चुनौतियां भी हैं, ऐसी ऐसी चुनौतियां हैं जिसका रास्ता हमारा वोट से ही निकलना है। इन चुनौतियों का रास्ता आज के समय पर जो आज की व्यवस्था है लोकतंत्र में, वो केवल वोट से ही निकलना है। हमें पूरा भरोसा है यहाँ के लोगों ने, कोई भी परिस्थितियां नहीं होंगी, उन परिस्थितियों में समाजवादी विचारधारा को कभी नहीं छोड़ा। और जो रास्ता नेताजी ने दिखाया, जो रास्ता नेताजी दिखा के गए हमें और आपको, हम लोग उसी रास्ते पे चल करके, और सच्चाई भी यही है कि जो समाजवादी रास्ता है
जो समाजवादी रास्ता है वही रास्ता है जिसमें हम सबको बराबर खड़ा कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि समाजवादी रास्ते को आप लोग कमजोर नहीं होने देंगे। मेरी इन्हीं शब्दों के साथ महाराज अंकुश तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो धर्म की जानकारी दे रहे हैं, राजू यादव जी को और हमारे तमाम समाजवादी साथी जो आगे दिखाई खड़े दे रहे हैं, मैं सबका धन्यवाद देता हूं। विशेष धन्यवाद अपने बुजुर्गों का, नौजवानों का और माताओं बहनों का, आदि आबादी का जरूर धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम मेरा नहीं था, ये कार्यक्रम किसी और का था, लेकिन इस कार्यक्रम में मैं शामिल हो गया आकर के। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।